आई थिंक अभी तो किसी ने उसका मतलब अभी तो वो बहुत सुधरा हुआ, सोफिस्टिकेटेड, अभी अब किसी ने उसका वेस्ट दिल्ली का जो रूप था वो देखा नहीं था। वो वाला रूप देखा है मैंने विराट का। तो और अभी भी वो ऐसा मतलब ठीक है कि अभी उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ये वो कैप्टन सब चीज़ है, बट अंदर से वो जो वेस्ट दिल्ली का लड़का है, हाँ. जब वो मेरे से मिलता है तो वो वही होता है। क्योंकि मेरा घर पटेल नगर, उसका घर मीरा बाग, तो पास पास में ही है दोनों, ज़्यादा दूर नहीं है। करेक्ट. तो हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हम ही समझ सकते हैं। मतलब अगर कई चीज़ ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी रील्स बनती हैं कि जो बहुत फनी होती हैं, तो जो मैं समझ सकता हूँ और जो वो समझ सकता है वो हम दोनों ही समझ सकते हैं। अगर सेम चीज़ आपसी का वो हाँ, अगर सेम चीज़ वो अनुष्का को भेजता है, अनुष्का प्रतिमा को भेजती है, तो कहते हैं कि डू यू फाइंड दिस फनी? तो प्रतिमा कहती नहीं, तो प्रतिमा मुझे दिखाती है, तो मुझे बोलती इज दिस फनी? मैंने कहा हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है कि हम दोनों ही समझ सकते हैं वो चीज। Hi there, you've tuned in to the Delhi Capitals podcast. This is season 3. We hope you've been enjoying our episode so far. My name is Suprita Das, and our guest on the podcast today is one of my favorite players from the Delhi Capitals team, and he's definitely a huge fan favorite as well. Ishan Sharma, thank you so much for joining us. Thank you for inviting me. एंड वी होप जो चाय हमने ऑर्गेनाइज किया है, आई होप आपको पसंद आए. हाँ, माने ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। माने थैंक यू भाई चाय के लिए. हाँ, माने फॉर दोज हु आर लिसनिंग, फिलहाल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्रू मेंबर है, साउंड दादा है फिलहाल इस वॉल के पीछे, लेकिन इस एपिसोड के लिए ही इज ऑल्सो चाय दादा, एंड आई थिंक ही हैज डन अ गुड जॉब. वेरी गुड जॉब. थैंक यू वेरी मच माने भाई चाय के लिए. हैदराबाद से मिल रही थी, वो काफी टाइम बाद मिली है, बट मिल गई एटलीस्ट. बिल्कुल. ईशान, हम थोड़ा आईपीएल और दिल्ली कैपिटल्स का इस करंट सीजन के बारे में बात से we'll start with that. बहुत लोग आई हैव सीन आपके परफॉर्मेंसेस के बाद बहुत कुछ लिख रहे हैं. ईशान शर्मा रिटर्न, कम बैक, 2.0, 3.0, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, आई डोंट नो कौन सा इनिंग्स है, बट फॉर मी एटलीस्ट वॉचिंग यू, चाहे वो ट्रेनिंग पे हो और ड्यूरिंग मैचेस, यू जस्ट कम अक्रॉस एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ क्रिकेटर जो अपने आप को और अपनी क्रिकेट को बहुत इंजॉय कर रहे हो. दैट्स व्हाट आई फील. यू टेल मी अबाउट दिस फेज. यस, एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग माय क्रिकेट वेरी मच राइट नाउ, क्योंकि अभी मैंने अभी खुद से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी है, एंड आई एम प्लेइंग लाइक आई हैव नथिंग टू लूज, टू बी ऑनेस्ट. तो जब आप उस माइंडसेट में जाते हो कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो देन आप सिर्फ इंजॉय कर सकते हो. You just go and express yourself. You are playing this game. I still remember when I went unsold last year. Then again, I was just talking to my wife and everything. Then she was like, "You should remember why you started playing this game." Yeah. So because you have a love for this game. Doesn't matter कि आप कितने पैसे में जा रहे हो, आपका क्या नाम है. You are still a student of a game, you have a love for the game, you have a passion for the game. तो उस पैशन के लिए, उस प्यार के लिए मैंने जब मैं अनसोल्ड गया तो मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी. ऐसा नहीं था कि मैं घर पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था. येस, ऑन एंड ऑफ आई वॉज गोइंग फॉर ट्रैकिंग विद माई वाइफ एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ट्रेनिंग रियली हार्ड व्हेन आई वॉज एट द ग्राउंड. तो मेरी वो फिटनेस, जैसे पिछले 2-3 साल में आप देख सकते हो कि आईपीएल में मैं काफ़ी इंजर्ड हो रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा था, फिर आईपीएल भी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेशली आप इंडियन कंडीशंस में, और एज भी एक फैक्टर होता है. कभी ना कभी तो आपको वो वेयर एंड टेयर आएगा ही आपकी बॉडी में. तो उसकी वजह से तो मैंने अपनी बॉडी पे काम किया कि भाई मैं इतना इंजर्ड क्यों हो रहा हूँ. तो मैंने वो रियलाइज़ किया. फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग चेंज करी. आई चेंज माई ट्रेनर. आई बीन वर्किंग विद अ गाय अबाउट फास्ट बॉलिंग, सो ही इज़ वर्क विद मी कि भाई ये चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं फास्ट बॉलिंग में. तो वो सब चीज़ें मैंने करी. तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एंड दैट्स सो अमेजिंग, बिकॉज इट डजंट मैटर कि आप क्रिकेटर हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कोई भी आपका करियर चॉइस हो, आपको लर्न करते रहना चाहिए. इफ यू स्टॉप लर्निंग देन यू नो, आई थिंक लर्निंग एंड इवन हसल
या इज अ वर्ड फॉर मी कि अगर आप हसल नहीं करोगे, ठीक है, कि आपको वो प्रेशर, स्ट्रेस, वो सब चीज़ें तो होगी। करेक्ट जिस चीज़ को लिए आप प्यार करते हो वो सब चीज़ तो आपको वो स्ट्रेस होगा ही होगा। या इवन इफ यू आर डूइंग अ सिंपल जॉब, उसमें भी स्ट्रेस है। कोई सीईओ भी होगा, उसको भी स्ट्रेस है। कोई कुछ भी चला रहा हो, सबको स्ट्रेस तो होगा, बट एट द सेम टाइम वो हसल करके वहां तक पहुंचा है। तो वो हसल आपको अपनी लाइफ में करते ही रहना पड़ेगा, और उस हसल को अगर आप इंजॉय करोगे तो वो एक हार्ड वर्क बन जाता है। या तो मैंने वही चीज़ करी बस। जब पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच थी और 2 विकेट्स लिया आपने, पहले तो जडेजा का, लेकिन लियम लिविंगस्टोन की विकेट के बाद देयर वाज अ सेलिब्रेशन वी सॉ फ्रॉम यू। यू आर ऑल्सो वेरी एक्सप्रेसिव जब आप विकेट्स लेते हो, इट कुड बी लाइक अ पंच इन द एयर। कल का एक फ्लाइंग किस था, इट वाज स्पेशल। आप प्लान करते हो कैसे इंस्टिंक्टिवली? आई थिंक इट जस्ट हैपन। मैं कभी भी किसी का कोई प्लान, यस आई थिंक अबाउट माई बॉलिंग, नथिंग एल्स। कि मैं ये सब नहीं सोचता कि भाई कौन से बैट्समैन को आउट करके क्या करूँगा, क्योंकि वो बहुत उसी मोमेंट में हो जाता है वो। तो वो प्लान करना बहुत मुश्किल है, और आई डोंट रियली सी कि भाई कौन मेरे सामने खेल रहा है। कोशिश यही रहती है कि आप जितना जल्दी कंडीशंस को एक्सेस करो। एसेस करने के बाद में आपकी कौन सी बॉल उस कंडीशन के हिसाब से सही है, वो वाली आप बॉल डालो एंड एग्जीक्यूट दैट बॉल। राइट। दैट्स इट। ईशांत, अभी आपने बोला कि पिछली बार ऑक्शन में व्हेन यू डिड नॉट गेट पिक्ड, यू चोज टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या गैप्स है ताकि यू कैन बी बैक प्लेइंग इन एक्शन, और तभी आपने अपनी वाइफ प्रतिमा का मेंशन किया। सो आई वांट टू ब्रिंग दैट राइट इन। आप दोनों एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, which probably makes it a little easier for you, वो understand करती है। and tough phases are when एक तरीके से as a human being और as an athlete भी आपका actual test रहता है। what has her role been to make sure that you're on track, और अगर आपको कोई tough decision लेना हो आप लो, but you never give up? I think she always say कि whenever you want to leave, just leave, but make sure you don't have any regret. वो बहुत important है, क्योंकि उसने बोला कि मैंने she had a job in a college. She was a sports officer. तो उसने बोला कि जब मैंने जॉब करी थी ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि छोड़ने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या छोड़ा। तो वो छोड़ना सबसे आसान काम है, बट उससे लड़ के वापस आना, परफॉर्म करना, वो मुश्किल चीज़ है मे बी, और वो भी 100% श्योर नहीं है कि आप परफॉर्म करोगे ही करोगे। करेक्ट। बट एटलीस्ट यू कैन लुक योर सेल्फ इन द मिरर कि भाई हाँ, आपने अपने आप को वो चांस दिया कि आपने ट्रेनिंग करी, आपने मेहनत करी, तो देन यू हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ बिलीव बिकॉज यू वर्कड रियली हार्ड इन द ऑफ सीजन। सो व्हेन यू आर प्लेइंग देन यू स्टार्टेड एंजॉइंग एवरीथिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी हम क्या देखते हैं कि हम 5 विकेट ले लें, 100 रन बना दें, बट एट द सेम टाइम नोबडी सीज कि भाई उसके पीछे कितनी मेहनत है, बिहाइंड द सीन्स का जो सारा काम है। हाँ। तो ऑफ सीजन में आप क्या करते हो वो बहुत डिपेंड है। तो प्रतिमा ने जो मेरे को रियलाइज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी सोचा था कि यार ऐसे कब तक मैं आफ्टर प्लेइंग, आई टुक इट एज इन, मतलब ईगो पे ले लिया था मैंने वो, कि 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद आई डिड वेल, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड देन स्टिल नॉट गॉट पिक्ड अप। Then she was like, that's not their fault, that's not your fault, but you've been getting injured. तो इसमें वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हर किसी प्लेयर की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आपको इन सब चीज़ों से डील करना पड़ता है। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि जब आप अपना स्पोर्ट्स छोड़ते हो तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको रियलाइज़ बहुत बाद में होता है कि आपने क्या छोड़ा। तो इसकी वजह से देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। तो आपने उस वक्त कॉन्टेम्पलेट किया था कि हाँ ठीक है, हो गया, अब आई डिडंट गेट पिक्ड अप, लेट्स क्विट? हाँ, आई थॉट लेट्स जस्ट लीव एंड देन डू समथिंग एल्स, क्योंकि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस आई वाज 17. I mean, I'm talking about Indian cricket, but I've played junior cricket as well for the Delhi and everything. So I've been playing since at the age of 15. Correct. So that's a very long time, and obviously बॉडी, और मैंने इतनी बॉलिंग करी है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गेम्स, बट नेट में भी बॉलिंग करते हो आप, और कि आपकी इंटेंसिटी हमेशा हाई रहे, कि आप मैच इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करो। तो वो
not an easy thing to do, being a fast bowler, especially in India. So you have to work like very, very hard. Yeah. तो उस टाइम मैंने सोचा था कि भाई अब let's see, but I think she was the one who just told me not to give up. I mean, she was just exactly, she didn't say that not to नहीं, give आप up. क्रेडिट दे दो, आपको देना चाहिए. नहीं, but उसने जो बोला मैं उसकी बात कर रहा हूँ Right. कि ये छोड़ना है तो छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं है. वो कभी भी डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बोलती मेरे को, तो वो इनडायरेक्टली मेरे से चीज़ें बहुत बोलती है. Whatever it is, it had a great effect. Yeah. And I think you and all of us are very grateful. So thank you, Pratibha. Yeah, thank you, Pratibha. But Ishan, like you said, 15 की एज से आप क्रिकेट खेल रहे हो. You are still playing. Evidently, आप में बहुत क्रिकेट बाकी है. Which is the phase जो आपने सबसे ज़्यादा enjoy किया? I think I've really enjoyed my cricket from 2018 to 21. Okay. कोई particular I don't know, no particular thing or anything. I was just enjoying. I was just playing. I was just Having fun. Yeah, I was just expressing myself on the Yeah. field. There is no particular reason कि मैंने वही वाला फेज क्यों एंजॉय किया और ऐसा. मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरे नंबर्स अच्छे थे कंपेयर टू प्रीवियसली. मैं एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था कि लास्ट मैच मेरा 100 IPL का T20 Yeah. अच्छा, आपको पता नहीं था क्या? नहीं था. किसने बोला? मेरे को कल जब मैच खत्म हो गया तब मेरे को डेविड ने बोला कांग्रेचुलेशन यू प्लेड योर. ऐसा रियली आई डोंट नो. तो ये सब चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर्स का नंबर्स ध्यान आप रखते नहीं. numbers are overrated for me, to be honest. 100 टेस्ट आपको 100 you knew. test, to be honest, everybody is saying it's a big thing. But Yeah. for me, I think I always see this thing as in कि भाई ये you are doing your job. Yes. I am doing my job. Yes, it's great to have that number, but still that's not enough for me. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी और क्या. तो मैं बस उसी चीज़ में लगा रहता हूँ कि और आगे क्या. 100 हो गया बात खत्म. उसके आगे क्या. So that's how I've always try and learn things in cricket. आगे क्या का कुछ देर में बात करते हैं. बट इस टूर्नामेंट के बीच में वन ऑफ द हाईलाइट्स, मुझे नहीं पता आप सोशल मीडिया कितना फॉलो करते हो. डू यू रीड कमेंट्स, I don't read आर्टिकल्स, comments. कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं? नहीं, राइट. लेकिन क्योंकि हमारी थोड़ी मजबूरी है, हम फॉलो करते हैं. तो जब आपने विजय शंकर का जो विकेट लिया था नकल बॉल डिलीवरी से, बहुत लोगों के बहुत सारे प्रेजेस और कमेंट्स आए थे. डेल स्टेन सेड दैट इट वाज द बेस्ट नकल बॉल विकेट दैट ही हैज़ सीन. पहले तो थोड़ा सा हमको बताइए नकल बॉल है क्या, क्योंकि इट्स नॉट अ डिलीवरी दैट्स बोल्ड फ्रॉम द नकल्स ऑब्वियसली, और आपने इसको एक तरीके से परफेक्ट किया. यू वर्कड ऑन इट. Not perfect, still working on it. वर्किंग ऑन इट, सॉरी. कुछ नहीं. I think yes, it's a difficult ball to bowl. I've learned from Bhuvi. Bhuvi used to bowl that ball, and I remember in 2018-19 when we were in Australia. So I was sitting with Bumrah in Melbourne dressing room. So Pujji was playing and we were just talking. So I just asked him, what do you think about my bowling in the T20? So he said, I think you have a brilliant length. So it just, you have to develop one seam delivery ball, slow seam delivery ball, कि बैट्समैन ना वो मतलब डिसीव हो जाए राइट. कि एक बॉल तेज आते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप पावर प्ले में अगर वो बॉल डेवलप कर लोगे तो बैट्समैन को पिक करना और बैट्समैन के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा Right. कि आप वो बॉल डालोगे. सो इट्स न्यू थिंग. अनएक्सपेक्टेड. हाँ, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर अ बैट्समैन एज वेल. और आपकी बॉलिंग में एक और स्किल ऐड हो जाएगा. सो देन आई हैड सम टाइम ऑफ आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूर. देन आई वेंट इनटू द नेट्स, वर्क ऑन दिस नकल बॉल, and then from there on I've been working on it. Yeah, and it's worked out so well. जब ईशान कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के आप करियर्स देखते हो, कुछ लोगों के करियर्स होते हैं जो एकदम सीधा लीनियर टाइप का होता है. आपके करियर में पॉजेज हुए हैं. जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी, जब आपने यू टुक अ ब्रेक एंड यू वेंट टू प्ले काउंटी क्रिकेट लैंकाशायर के लिए, शायद No, Sussex के लिए, सॉरी. एंड देन फिर जब आप वापस आए, यू वर लाइक अ वेरी डिफरेंट इन द सेंस, लाइक एन इवॉल्व क्रिकेटर. आपकी इंडिया परफॉर्मेंसेज जो थे,
अगेन आप numbers नहीं देखते हो, but it was a very different Ishant, pre-county and post-county. How did that stint help आपको to become a better cricketer? हाँ, I think you just asked me this that why I was enjoying most. What was my phase? I've started enjoying cricket from county cricket. हाँ. क्योंकि वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ वहाँ पे देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द सेम टाइम यू आर अ प्रोफेशनल एज वेल so you have to do your bowling, you have to do the batting as well, and you have to bowl lot of overs in county. Okay. So instead of cribbing about it, you started enjoying it. So there's two ways of looking at the things. कि अगर आप अरे यार मेरे को ही बॉलिंग करनी पड़ रही है, मेरे को ही बैटिंग करनी पड़ रही है, बट अगर आप बोलो हाँ भाई मेरे को यहाँ पे बॉलिंग मिल रही है, मेरे को यहाँ पे बैटिंग भी मिल रही है, so why don't I take that as an opportunity? Yeah. So I took that as an opportunity to become better. थोड़ा सा भी अगर मैं हो सकता तो मैं थोड़ा वो बेटर क्रिकेटर बनना चाहता था. तो वो काउंटी में और आई थिंक चेरी ऑन द केक जेसन गिलेस्पी was the coach. Right. So he helped me. The day I landed, I went into the nets. He still messaged me and saying all these things. I still remember when the day you landed, you came and met everyone and you bowled for like 50 minutes or an hour in the nets just to get used to of the conditions. Because in county, how the grounds are, it's very different. Okay. कि मतलब एक डाउन हिल है, एक एंड से अप हिल है, तो आपको वो यूज टू होना बहुत ज़रूरी है. और कहता कि आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ गाय, ही वॉज प्लेइंग फॉर अ सेकेंड काउंटी टीम एंड ही जस्ट बोल्ड 18 बॉल एंड ही जस्ट गेव बॉल बैक टू मी एंड ही सेड आई एम डन. Done. So he said, I've never seen such a any professional player who has landed the same day and bowled for 50 minutes and then still he want to more. So he had to stop me. Really? Yeah. Oh. So this is something I took it as an opportunity. तो उसने वहाँ पे मैंने क्रिकेट बहुत इंजॉय करी. वहाँ पे जो कल्चर है वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब वो टीममेट्स थे. आई स्टिल फॉलो ससेक्स. Okay. Uji is playing for them. हाँ. So I still follow them. Salt used to play. There few other guys used to play. I think that was something I can never forget. और एक वो टीम के साथ आपको लगाव हो जाता था कि जैसे आपको लगता है कि आई फेल्ट दैट आई एम नॉट प्लेइंग फॉर दिस टीम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो वैसा हुआ. तो देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई क्रिकेट. देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, क्रिकेट अगर जितना एंजॉय करोगे, डोंट पुट स्ट्रेस, डोंट थिंक अबाउट परफॉर्मेंस, जस्ट गो एवरी सिंगल डे, गिव योर 100%. कि जब आप वापस आओ कमरे में तो आप ये ना सोचो कि भाई आज मेरे पास जो था वो मैं ये कर सकता था. तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी. तो इस वजह से उसके बाद से मैं अपनी क्रिकेट बहुत एंजॉय करने लग गया था. राइट. एक और टीम जिसके साथ आपको लगा हुआ है एंड आई एम श्योर आपको जब आप पहली बार भी आए आपको एट होम ही आप महसूस किए होंगे, वुड बी दिल्ली कैपिटल्स. आप दिल्ली के हो, बस बीच में एक सीज़न आपका मिस हो गया. टेल अस व्हाट दिल्ली कैपिटल्स मीन्स टू यू और इस फ्रेंचाइज का अभी तक का आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? I think it's like home for me. Not only saying because I'm from Delhi, but वो एक ऐसी चीज़ है कि I think they showed lot of trust on me, where everybody has given up. So they show trust, which I'm very grateful of them. So that's why I think I have very great memories with Delhi Capitals. Yeah. Not only with the owners, I think Ricky, Hopsy, and even the players. And even you guys, I think I've known you guys from like 2019. So it's not कि भाई हम और यहाँ पे मैं I'm sure कि सबने ऐसा भी नहीं किया होगा कि you guys are doing a social media. I think you guys are part of a DC family as well. Yeah, we feel like that. So I as think well. that's a great atmosphere. Irrespective of results, Yeah. everyone is a part of a family. Yeah. I still remember कि जब कोविड के टाइम्स थे, बबल में आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती थी. Correct. There used to be a net bowlers. Yeah. Ricky always said one thing: they are not net bowlers. They're a part of a DC family. So if you treat your net bowlers at the same, कि भाई जो यही आपके जैसे players भी हैं, so then you get that same kind of equality in every single person. बिल्कुल.
तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस टीम की. बिल्कुल. ईशांत, आपने एक दो बार रिकी का मेंशन किया, तो ये मेरे को पूछना ही है. आई एम श्योर आपको हर बार पूछा जाता है. वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इंडिया ऑस्ट्रेलिया मोमेंट्स इज जब आप 19 ईयर्स ओल्ड थे सिर्फ, और पर्थ में वो भयंकर स्पेल आपने बोल किया रिकी को. दिल्ली कैपिटल्स में आने के बाद ना, यू नो, हैविंग वर्कड विद हिम नाउ फॉर 3-4 इयर्स ऑल्सो, बात हुई कभी उस स्पेल के बारे में? नहीं, we Never? never ever. क्या बात कर रहे हो? Never इट्स नेवर कम अप. वाओ. मतलब ऐसे लग रात गई बात गई, हो गया वो. हाँ, जैसे मैंने बोला कि वो जैसे 100 टेस्ट मैच हो गए हो गए. वो भी एक आगे दिन बढ़ो. था. That's your job. Correct. But tell me what's it been like also working with Ricky as a coach. He's also, जब भी नेट्स में होते हैं, फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक, whoever is there, he is always around. And हम उनके साथ भी इनफैक्ट जब रिकॉर्ड कर रहे थे पॉडकास्ट, he said he spoke very highly of course about you. Tell us about Ricky Ponting, and as a coach what he brings to this Delhi Capitals family. I think, yes, first results everybody, because it's a result oriented game. But जो एक एटमॉस्फेयर होता है, स्पेशली हारने के बाद, कि हारने के बाद क्या होता है कि मैंने देखा है अपने आप, मतलब मैं इतनी टीमों में खेला हूँ, इंडियन टीम में भी, इवन काउंटी, कि हारने के बाद ना सब लोग, आई थिंक दे स्टार्टेड मेकिंग ग्रुप्स, कि भाई हम बैटिंग की वजह से हारे, हम बॉलिंग की वजह से हारे, हम फील्डिंग की वजह से हारे. But I always feel कि batting is a part of your team. So he always say one thing: you lose as a team, you win as a team. Yeah. And that's right. ठीक है कि ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कि आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो यार, आप बैटिंग अच्छी कर रहे हो, बट अगर एक में भी कुछ नहीं खराब, एक में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आप एज अ टीम ही हारोगे. आप Of ये नहीं course. बोलोगे कि बैटिंग ने अच्छा किया या बॉलिंग ने अच्छा किया. हाँ, मतलब दोनों ही कंपोनेंट्स है. तो ये सब मेरे को ऐसे लगता है कि बाहर के लोगों के लिए अच्छा है, कि हाँ भाई हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है और हमारी बैटिंग नहीं चल रही, बट बैटिंग भी तो हमारी है, किसी और की थोड़ी ना. आई थिंक इफ यू वांट टू ब्लेम एवरीवन, Yeah. नॉट ओनली वन पर्सन. Yeah. सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई रियली लाइक अबाउट रिकी, कि ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ कंपोजर इन द टीम, कि ठीक है कि हम हारे भी, ही जस्ट ऑलवेज से दैट यस इट्स अप टू मी, I am the coach, I am taking the blame. So he's not saying कि भाई मैं साइड में जा रहा हूँ, you go, you take someone else, और इधर उधर नहीं. He said yes, we lost. हाँ, एक तरीके से मतलब वो डेमोक्रेटिक होता है, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. अभी आप कह रहे थे हाउ द दिल्ली कैपिटल्स टीम इज़ लाइक अ फैमिली. इस टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड. बापू है, ऋषभ है जो इस सीज़न में हमारे साथ नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स भी है. हाउ इज़ इट बिन विद देम, और किस तरीके से टीम का माहौल सही रहता है विद दिस ग्रुप, स्पेशली मिस्टर बापू? बहुत क्लास लड़का है. मतलब उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, जी, उसने बहुत इम्प्रूव किया है, वो तो सबको ही पता है. आई एम नॉट सेइंग कि अभी सिर्फ इस साल वो अच्छा कर रहा है. ही इज बीन डूइंग वेल इन IPL सिंस डे वन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर पंजाब. या. तो उसके अलावा जो उसकी क्वालिटी है कि एकदम डाउन टू अर्थ, मज़े लेता है ज़िंदगी के, आप हंसता रहता है. ठीक है, जो फील्ड में हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मज़े लेने हैं ज़िंदगी में. और ऐसा ही होना चाहिए, कि हम क्या करते हैं कि हम अपना जो काम है वो जब घर में लेके आते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होनी शुरू हो जाती है. वो ऐसा, मतलब ऑब्वियसली कि स्ट्रेस सबको होता है अपने काम का, बट वो ऐसा सोचता है, बट वो कभी भी वो दिखाता नहीं है. तो वो उसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत मज़ेदार लड़का है, अच्छा है, दिल का साफ़ है. अगर, और हमारा मतलब रिश्ता भी ऐसा है, स्पेशली मेरा, उसका और ऋषभ का, कि अगर उसको लगता है कि मेरी बॉलिंग में ये होना चाहिए तो वो मुझे बोल देता है. और मैं भी कोई उसको ऐसे नहीं देता कि ओए मैं तेरा सीनियर हूँ तो मुझे मत बोल. हाँ भाई ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि बोल दे, कोई दिक्कत नहीं. करेक्ट. थिंक यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग, आइदर इट्स योर फ्रेंड, कोचेज, फैमिली मेम्बर्स, कि भाई अगर आपको कोई बोल रहा है
और अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है सो यू शुड टेक इट. आप ईगो पे मत लो. नहीं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हो ये तूने मुझे कैसे बोला, मैं तेरे साथ सीनियर हूँ, ये हो. तो वो नहीं होता हमारे बीच में. थिंक दैट्स व्हाई वी जस्ट गेटिंग अलॉन्ग रियली वेल. मैं ये पोर्शन बापू को सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वो कुछ बोलेंगे जरूर. वाह ईशु भाई, आपने इतनी अच्छी चीजें बोले मेरे बारे में. रो ना दे, रो ना दे वो. इमोशनल हो जाएगा. ओके ईशांत, आप दिल्ली में बड़े हुए हो, आपने दिल्ली में क्रिकेट खेला है एंड वन ऑफ योर अर्लीस्ट फ्रेंड्स, बहुत आपका क्रिकेट का भी बॉन्डिंग रहा है एंड योर क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो इज विराट. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट विराट्स जर्नी, आपके बचपन से एंड अभी नाउ टू द मॉडर्न डे लेजेंड दैट ही इज बिकम. आई थिंक अभी तो किसी ने उसका मतलब अभी तो वो बहुत सुधरा हुआ, सोफिस्टिकेटेड. अभी अब किसी ने उसका वेस्ट दिल्ली का जो रूप था वो देखा नहीं था, क्योंकि हम अंडर 17 में कलकत्ता में खेलते थे और उस टाइम पे ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट मच मनी कि आप होटल में ऑर्डर करके खाओ और आराम से कमरे में आप पूरा दिन फील्डिंग करोगे, बॉलिंग करोगे. अंडर 17 में तो आपको डीए मिलती थी. कितनी मेरे को याद है, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये मिलती थी. तो हम वो खाते थे वहाँ पे. एग रोल होता था और वो भी जो ठेला होता है ना उसका, और हम इतना मज़ा लेते थे. वो बहुत टेस्टी है कलकत्ता का एग रोल. हाँ, तो हम वहाँ पे खाते थे और साथ में हम पेप्सी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे. हाँ. तो वो वाला रूप देखा है मैंने विराट का. हाँ. तो और अभी भी वो ऐसा मतलब ठीक है कि अभी उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ये वो कैप्टन सब चीज़ है, बट अंदर से वो जो वेस्ट दिल्ली का लड़का है. हाँ. जब वो मेरे से मिलता है तो वो वही होता है. क्योंकि मेरा घर पटेल नगर, उसका घर मीरा बाग, तो पास पास में ही है दोनों, ज़्यादा दूर नहीं है. करेक्ट. तो हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हम ही समझ सकते हैं. मतलब अगर कई चीज़ ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी रील्स बनती हैं कि जो बहुत फनी होती हैं, तो जो मैं समझ सकता हूँ और जो वो समझ सकता है वो हम दोनों ही समझ सकते हैं. अगर सेम चीज़ आपसी का वो हाँ, अगर सेम चीज़ वो अनुष्का को भेजता है, अनुष्का प्रतिमा को भेजती है, तो कहते हैं कि डू यू फाइंड दिस फनी. तो प्रतिमा कहती नहीं, तो प्रतिमा मुझे दिखाती है तो मुझे बोलती इज दिस फनी. मैंने कहा हाँ. तो ये एक ऐसी चीज है कि हम दोनों ही समझ सकते हैं वो चीज. आरसीबी मैच के बाद कुछ तो भी जोक क्रैक हुआ था, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मैच हाइलाइट्स के बाद देख रही थी जो दिल्ली वाला मैच हुआ था. सब लोग बैठे हुए थे, बापू था वहाँ पे, कुलदीप, रिपल थे, विराट was there. कुछ तो भी बोला, आप हंसते हंसते गिर ही गए. हाँ, मतलब obviously I can't say all these things in camera. लेकिन आप समझ गए. हाँ. ओके नाइस. ईशान, जब हमने बात चालू किया, आप जैसे कह रहे थे कि यू आर दैट पर्सनालिटी, यू आर दैट प्लेयर जो हो चुका है उसके बारे में बहुत ज़्यादा टाइम या एनर्जी नहीं वेस्ट करना है. आगे का देखो, आगे का बढ़ो. व्हाट इज़ द रोड अहेड फॉर ईशांत शर्मा? आप शॉर्ट टर्म गोल्स में बिलीव करते हो या लॉन्ग टर्म गोल्स? Right now I'm not thinking about anything. I'm just playing IPL. I'm just thinking about IPL. I don't know. मैंने IPL इसलिए खेलना स्टार्ट नहीं किया था कि I would make a comeback to any other team. क्योंकि वो एक मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेशर ऐड कर देता है. मैंने सिर्फ इसलिए खेलना शुरू किया था कि आई जस्ट वांट टू प्ले. तो मैंने जब वो खेलना शुरू किया, सब कुछ हुआ, तो फिर देन आई हैव रियलाइज कि इट्स बेटर जस्ट टू प्ले क्रिकेट, नॉट टू थिंक कि भाई आई वुड मेक अ कम बैक टू द टेस्ट टीम या कोई भी टीम में या बड़े ऑप्शन में मैं जाऊँगा. नहीं, I think I'm just thinking about this IPL. Yeah. Let's see how my body goes in the next season. Then I will decide. Otherwise, before that, I can't really say anything about it. लेकिन जब आप सोचो आउटसाइड IPL कोई भी टीवी पे आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, सोचो इंडिया सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग अप. हाउ आर यू इन्वॉल्व? डू यू सी योर सेल्फ? क्या आपको लगता है कि मैं अगर वहाँ पे होता तो कैसा होता? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि टू बी बैक? नो, I think it's very important to be practical in life. अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, तो हाँ, नहीं, उससे पहले श्रीलंका की सीरीज हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया की हुई थी. तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग बिकॉज इट वॉज, आई जनरली डोंट वॉच टेस्ट मैचेस.
ओके. तो श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज नहीं देखी मैंने, ऑस्ट्रेलिया की देख रहा था. हाँ. तो प्रतिमा वाज लाइक कितने साल के बाद आप ये देख रहे हो. मैंने कहा कि मेरे को याद है 2007 के बाद से ये मेरी पहली ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है जो मैंने मिस करी है. सो शी वाज लाइक हाउ आर यू फीलिंग. आई सेड आई एम फीलिंग नॉर्मल. देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि मैं होना चाहिए था तो मैं रिवर्स करा देता. मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है मैं नहीं हूँ. जो खेल रहा है वो अच्छा है इसलिए वो खेल रहा है. क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो टीम में होता है वो ख़राब होता है, जो बाहर होता है वो अच्छा होता है. इट्स ट्रू. कि आप इसको लेके आओ उसको लेके आओ, बट ऐसा नहीं होता. कोई भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 इट्स नहीं हो नेवर कुछ नहीं हो सकता. जो खेल रहा है कंसिस्टेंटली, अगर किसी ने उसको मतलब उड़ाया नहीं तो फिर मजा ही क्या है. और अगर किसी का खराब हो जाए और जो कोई रेगुलर प्लेयर है और मतलब जो कंसिस्टेंटली थोड़ा मतलब वो एक टाइम तक काफी अच्छा कर रहा है. अब जैसे एग्जांपल में विराट का लेता हूँ. उसने इतने रन बनाए इतने रन बनाए. उसने 1-2 साल उसका खराब गया. भाई विराट कोहली 100 कब बनाएगा. अरे भाई विराट कोहली भी थकता है. इंसान है वो. इंसान है, मशीन नहीं है. कि या बुक क्रिकेट नहीं चल रही कि उसने बुक खोली तो 100 बन गया. तो ये सब चीज़ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है कि भाई वो किस चीज़ से जा रहा है, क्या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में. तो ये एक समझना बहुत मुश्किल है. तो बस एक वो ये, और मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि मेरे को वहाँ होना चाहिए था. हाँ मैं देखूंगा WTC फाइनल. आई विल सपोर्ट इंडियन टीम फॉर श्योर. कि जो भी मेरे को फीडबैक होगा आई विल गिव इट टू रोहित. आई विल मैसेज हिम कि भाई मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए. Otherwise, you do that. You give your feedback. No, to I Rohit. don't give my feedback. हाँ. They are the best. That's why they're there. 100%. So I think I just request everyone just support. हाँ. Not कि अगर हम हार जाएं तो भाई इनको उड़ा दो. मेरे को याद है हम लास्ट WTC फाइनल खेल रहे थे. तो उसमें हमने न्यूजीलैंड को जल्दी आउट किया. ठीक है हम भी आउट हो गए. बट किसी ने उस टाइम सोचा था कि नहीं सोचा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैच बायलैटरल सीरीज के खेल चुकी थी. Right. सो दे हैड दैट अपर हैंड. और हम लोग यहाँ से लॉकडाउन से गए थे. मेरे को पता है कि जब हम वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे आपस में ही, तो मेरी बॉडी 10 ओवर डालने के बाद कितनी सोर हो गई थी. क्योंकि जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी बॉडी यूज टू हो ही नहीं सकती. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती तब तक आप बोल भी नहीं सकते. Right. तो इसलिए आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन की जस्ट सपोर्ट. दैट्स इट. Yeah. कि मतलब सोशल मीडिया बैठ के टाइप मत करो, ट्वीट मत हाँ. करो. WTC आपको लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से डज इट मेक द टेस्ट फॉर्मेट मोर इंटरेस्टिंग? very interesting. यू थिंक सो? या क्योंकि अभी लोग ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं. विकेट्स फ्लैट नहीं होने लगी. क्योंकि अभी सबको रिजल्ट चाहिए, पॉइंट चाहिए. सो इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप. कि आप हर ठीक है कि वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप हर 5-4 साल में आता है, ये 1-2 साल में आता है. बट जो 2 बेस्ट टीम है वो खेल रही हैं. तो अभी सब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स बनाते हैं कि भाई हमको होम कंडीशंस में ऐसी विकेट बनानी है. ठीक है कि कभी कभी होम कंडीशंस की आपको उल्टा भी पड़ जाता है, वो हो सकता है. बट एटलीस्ट रिजल्ट आ रहा. नहीं तो इससे पहले आप देखो कितने टेस्ट मैच ड्रॉ होते थे. हाँ. तो इसकी वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था टेस्ट क्रिकेट में. करेक्ट. तो बट अभी वो टेस्ट क्रिकेट में जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वजह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. लोगों को वो 20 विकेट देखना है. लोगों को वो देखना है कि भाई कोई टफ सिचुएशन में 100 बना रहा है. जब कोई अच्छी पार्टनरशिप हुई है, विकेट फ्लैट है, तब कोई बॉलर आके एफर्ट से बॉलिंग कर रहा है और वो 2 विकेट ले रहा है, तो वो 5 विकेट का जो काम होता है वो 2 विकेट में पूरा हो जाता है. करेक्ट. तो ये सब चीज़ें अगर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई कैन सी देन, तो वो सब बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं. मैं पूछना नहीं चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है WTC फाइनल में क्या होगा, कौन जीतने वाली है? इंडियन टीम. आई सॉ योर पॉडकास्ट विद मिचेल मार्श. मिचेल मार्श ने WTC का नहीं बात, उसने वो किया था 50 ओवर वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन किया था, जो कि मैं आपको पूछने वाली हूँ कि इंडिया में होने वाली है. कौन होंगे सेमीफाइनलिस्ट्स? मिचेल मार्श ने तो फाइनल के लिए स्कोर भी प्रेडिक्ट कर दिया. हाँ, कितना बोला था उसने कि 60 पे 60 ऑल आउट इंडिया. नहीं, आई थिंक सी इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ
till the time tournament doesn't start. Obviously India would be favorites क्योंकि we are playing in home conditions. और उसके अलावा 3 टीम्स कौन सी होगी अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, करेक्ट. क्योंकि जब तक कि आप खेलोगे नहीं, आप कंडीशंस के यूज टू नहीं होगे, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. We will see when the World Cup comes around what Yep. it's like. But till then, Ishan, thank you so much for your time. लेकिन हम एक rapid fire करते हैं इस podcast में, so we will see how that goes. Okay, let's start with the rapid fire. Ishan, your favorite stadium to play cricket in? Melbourne. Okay. Your favorite go-to meal? Japanese. Sushi. Okay. Your favorite holiday destination? There's lot actually. एक नहीं है. Okay, 3. 3 I would say कि इटली. हमारे माउंटेन्स, इंडियन माउंटेन जो है नॉर्थ में, और बस 2 ही हैं. 2. Okay, ठीक है. Your most favorite cricketer of all time? I would say माही भाई. One thing that makes Ishan Sharma angry? ये भी 2 बोल सकते हो आप. No, एक नहीं है ना, बहुत सारी है. बोलो. Obviously when I go for a run, हाँ. शादी होने के बाद में, so obviously there is lot of time कि आप गुस्सा को होना ही है. हाँ. और उसके अलावा तो I don't really see कि मैं मतलब बहुत कम होता हूँ. Yeah. इसीलिए I was wondering what is that one thing that can tick you off. Okay, Ishant, your favorite fast bowler when you were growing up? McGrath. Okay. Your favorite place to eat in Delhi? Think there's उनकी बढ़ जाएगी. Please, go for it. I really like Yum Yum Cha. If you like sushi, I Yeah. think you should go. It's very nice sushi. Yes. Big Chill. It's very nice. I always go there. और उसके बाद इंडियन तो मेरे घर के पास में एक वो मिलता है, पनीर का नान और छोले. हाँ. मतलब उससे बेटर चांस ही नहीं है कोई चीज मिल जाए. एक सवाल था मेरा, फेवरेट चीट मील. आई थिंक वो पनीर नान ही आने वाला है. ओह यस, पनीर नान. मैं सोच रहा था कि अभी आपसे बात हुई है तो मैं सोच रहा था कि अभी अपने मॉम डैड के पास जाके थोड़ा आज पनीर का नान खाया जाए. नाइस. ओके. योर फेवरेट स्पेल? माय फेवरेट स्पेल एक्चुअली एक नहीं है, काफी है वो भी. कोई बात नहीं. आई वुड से कि मेमोरेबल स्पेल होंगे वो. ओके. कि एक मैंने जब 2013-14 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में बैक टू बैक 2 5 विकेट हॉल लिए थे. ओके. वो रहेंगे क्योंकि वो टाइम थोड़ा टफ फेज से मैं गुजर रहा था. ओके. तो वो फिर उसके बाद में वहाँ से मैंने जो कम बैक किया, जो 2 बैक टू बैक 5 विकेट हॉल लिए, वो बहुत यादगार रहेंगे क्योंकि आई थिंक दैट शोज लॉट ऑफ करेक्टर. या. कि आपका नीचे चल रहा था, देन यू कम अप एंड देन यू टेक 6 विकेट. और पहली इनिंग में तो मतलब ऐसी पाटा विकेट मैंने देखी नहीं. मतलब बॉल कुकाबूरा का इतना सा भी डिविएट नहीं हो रहा था, बॉल सीम पे पड़ा तो रहे सीधा जा रहा था. और मेरे को याद है वहाँ पे ब्रेंडन मैकलम ने 300 बनाया था, शामी फील्डिंग कर रहा था. शामी करा, अरे यहाँ पे तो रिक्शे वाला भी नहीं है, बॉल बॉय भी नहीं है जो बॉल फेंक देगा. तो शामी खुद ही उठानी पड़ेगी, जाके लेके आओ. ओके. गुड शामी impersonation also. अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट टू वॉच अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? आई डोंट वॉच एनी अदर स्पोर्ट. बास्केटबॉल? नो. नो चांस? आई नेवर वॉच. नॉट अ सिंगल मैच? प्रतिमा का मैंने आज तक एक भी मैच नहीं देखा. बट बास्केटबॉल इन जनरल? नॉट एट ऑल. प्रतिमा ने कभी कंप्लेन नहीं किया? नहीं. Even she doesn't watch. But she watches a lot of cricket. Yeah, she does. She does. She follows it quite closely. Okay. Last one, Ishan, before we close. One advice you would give to your younger self. Younger self. 15-16 साल के ईशांत को आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी उस उम्र में जाना चाहिए था. तो मैं काश वैसा होता कि एकदम बिंदास, जैसे मैं 15-16 साल की उम्र में था, पेड़ चढ़ना, दीवारें टाप के गुरुद्वारे में खेलना और मजे लेना, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना. कोई मुझे 500 रुपये देता तो मैं. Who's stopping you now? You can do all of this now. नहीं, अभी फिर वो होगा ना कि अभी मैंने ईशांत को छक्का मारा. तो वो होगा. उस टाइम पे मार दिया ठीक है भाई, मुझे तो 500 मिल गए, मुझे क्या करना है. Correct.
तो उस टाइम वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि जब आप 15 साल के होते हो तो आपको 500 रुपये भी मिलते थे अगर आप एक मैच भी खेलते हो, तो वो समथिंग दैट Yeah. गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. Yeah. तो मैं तो सोच रहा था कि अगर आप ये रिवर्स होती बात तो अलग सी, बट ठीक है जो भी है. आप अगर मैं यही बोलूँगा अपने आप को कि जस्ट बी मोर, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज माइंडफुल. तो उस उम्र में तो खैर क्या ही होता है, Carefree होता है इंसान. हाँ मतलब मजे ले रहा था मैं उस टाइम पे तो जिंदगी के. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. Yeah. आई डोंट थिंक आई शुड से एनीथिंग. I think whether it's your childhood or even with your like cricket career and everything that's happened with you, it's like no regrets. नो रिग्रेट्स. है ना? Fantastic. And I have no regrets whatsoever, and I wish we could keep you back for longer for a longer conversation. But thank you so much, Ishant. I am a big fan of your spirit, and a lot of people are. So thank you for being you, and thank you for giving us time. Thank you very much. Thank you. Thanks, guys.